बड़े आदमी कौन होते हैं? वो अफराद जो आसाइशों में पलते बढ़ते हैं, बैरून मुल्क तालीम के दौरान ही यहाँ बड़ी कुर्सियाँ उनकी मुंतज़िर होती हैं और फिर वो बड़े ओहदों पर फायज रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी है और आइंदा कई नस्लों तक जारी रहेगा। लेकिन ये तो दर हकीकत छोटे लोग हैं। बड़े आदमी तो वो होते हैं जो गुर्बत में आंखें खोलते हैं, नामसाइद हालात में परवान चढ़ते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। ख्वाहिशें महदूद रखते हैं, अपने बच्चों की परवरिश रिज़्क़ हलाल से करते हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी एक ऐसे ही सेल्फ मेड शख्स हैं। इस मुल्क के हज़ार बड़े लोगों में से एक हैं। नईम के वालिद अब्दुल करीम कुरैशी ने आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान हिजरत की और कायद आज़म के मज़ार के करीब एक कैंप में रिहाइश इख्तियार की। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा आई चुंदरीगर ने कराची के मुज़ाफ़ात में ड्रिग रोड महाजिर कॉलोनी कायम की। ये बस्ती बाद में शाह फैसल कॉलोनी कहलाने लगी। नईम इसी बस्ती में 15 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। वालिद का कारोबार बहुत छोटा था, आमदनी कलील थी, इसीलिए गुजारा मुश्किल से होता था। तंग दस्ती ने नईम का हौसला बढ़ाया। वो सुबह स्कूल जाते और शाम को छोटी छोटी मुलाजमतें करते। ये सिलसिला कई बरस तक जारी रहा। 1968 में एयरपोर्ट के गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया। साइंस पढ़ने का शौक़ था, लेकिन माशी हालात आड़े आए, इसीलिए आर्ट्स में इंटर करने का इरादा किया। वालदा ने फ़ीस, किताबों और दीगर तालीमी अखराजात के लिए अपने सोने की एक झुमकी फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। वालदा सुनार के पास जा रही थी कि वो झुमकी रास्ते में कहीं गिर गई। उर्दू कॉलेज में दाखिले के लिए उनके एक दोस्त के वालिद मसीहा बने। अपने इब्तदाई ज़माने के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए नईम ने खुद लिखा, मेरा शुमार उस कबील में होता है जो कभी लड़कपन में दाखिल नहीं होते, या यूं कहिए कि इस जहान रंगूबू में आँख खुलते ही चरखे कोहन साल की गर्दिश में जिनका मुकद्दर कहीं खो जाता है। उनका बचपन जवानी की दहलीज पर खेलता है और जवानी पर पीराना साली की कैफियत तारी रहती है। वो दीगर नौजवानों की तरह रंगीन ख्वाब तो शायद देखते हों, मगर उनकी ताबीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अलबत्ता पेश आमदा बहरानों से निबर्दाज़मा ज़रूर रहते हैं। सामान शिकम की तलाश में सरगर्दा रहना और हुसूल इल्म के जुस्तजू जारी रखना कुछ आसान काम नहीं होता। ये कराची की बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गरीब परवर शहर को इब्तदा ही इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक से मुतासरा कई अफराद मिल गए। इनमें नुमाया शख्सियात एम ए कुरैशी, रियाजुद्दीन और अल्ताफ़ हुसैन बरेलवी की थी। इस्लामिया कॉलेज, SM नबी बाग, ज़ियाउद्दीन मेमोरियल कॉलेज और उर्दू कॉलेज गरीब तुलबा के लिए उम्मीद की रोशन किरणें बने। उर्दू कॉलेज अपने इब्तदाई दौर में गरीब तुलबा की तालीम ही नहीं बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों के लिए भी शोहरत रखता था। प्रोफेसर खलीलुल्लाह की सरपरस्ती में इस इदारे ने बड़ी तरक्की की। यहाँ नईम की सलाहियतों को जौहर उजागर हुए। प्रोफेसर यूनुस शरर की रहनुमाई में उनका सफ़र आगे बढ़ा। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात और जरायद में मज़ामीन लिखना शुरू किए। फ़िकाही कालम उनका असल मैदान साबित हुए। वो रेडियो पाकिस्तान की बज़्म तुलबा के एक अहम रुकन थे, जहाँ यावर मेहदी नौजवानों को कुंदन बनाने में मसरूफ़ थे। यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम किए। बाद में उन्होंने टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट भी तहरीर किए। तरक्की पसंद नज़रियात रखने की वजह से नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार की। मुल्क के पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। तुलबा तहरीक में हिस्सा लेते हुए एक मरतबा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन प्रोफेसर यूनुस शरर की मदाखलत पर फ़ौरन रहा कर दिए गए। नईम ने जामिया कराची के शोबा सियासियात की सियासत में बड़ी हलचल मचाई। उस ज़माने में शोबाजात के इलेक्शन जीतना कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जीतने से कम न था। उन्होंने सियासत के सारे दाव पेच आजमाए और नायब सदर बन गए। उन्होंने MA करने के बाद 1975 में उर्दू कॉलेज में NDVP के तहत रज़ाकाराना तदरीस का आगाज़ किया। 1976 में मुस्तकिल लेक्चरर बनने में कामयाब हुए। तदरीस के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। 1976 में उर्दू में MA और 1978 में LLB किया। 2006 में PhD मुकम्मल किया। उनके तहकीकी मकाले का उन्वान था पाकिस्तान की सियासी तरक्की में क़यादत का किरदार।
نعیم نے مستقل لیکچرر بننے کے بعد گھر بسانے کا فیصلہ کیا۔ شاہدہ ان کی ہمسفر بنی۔ یہ تبدیلی بہت خوشگوار ثابت ہوئی۔ شاہدہ نے ان کے ماتھے پر پڑنے والی سلوٹوں کو کم کیا۔ دوستوں کی محفلوں میں ان کے جملوں کی شگفتگی اور بڑھ گئی۔ گھر کے کھانے نعیم کی بچپن سے کمزوری ہیں۔ شاہدہ اس فن میں لڑکپن سے ہی طاق ہیں۔ یوں وہ شخص جو پہلے ہی ہوٹلوں سے دور بھاگتا تھا اب ہوٹلوں کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا۔ نعیم کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ آج کل کے بہت سے استادوں کی طرح جز وقتی استاد نہیں بلکہ کل وقتی استاد رہے۔ کتابوں سے شغف کی وجہ سے اپنے مضمون ہی پر نہیں دوسرے مضامین پر بھی استعداد بڑھائی۔ گفتگو کے فن کے تو وہ ماہر ہیں، اس لیے طویل لیکچر ختم کرنے کے باوجود ان کے شاگردوں کے چہرے پر تشنگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آج بھی ان کے شاگرد بڑے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں اور یہی استاد کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اسلام کے بعد پاکستان ان کی سب سے بڑی محبت ہے۔ نعیم نے تحریک پاکستان اور پاکستان کے بارے میں بے شمار مضامین لکھے، شاگردوں میں جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے کئی کتابیں تحریر کی۔ ان کتابوں کے عنوانات سے ان کی فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شاعروں سے دور رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کا قلندرانہ مزاج ہے۔ وہ پی آر اور شہرت سے زیادہ کام پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ شکستہ دعائیں 2008 میں شائع ہوا۔ اس میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جس نے ادبی حلقوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں، میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں یہ کون شخص ہے اور کس سے ملنے آیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ وہ کہتے ہیں، کیا بھرے شہر میں پتھر بھی نہیں ہے باقی، کیا بھرے شہر میں پتھر بھی نہیں ہے باقی، شہر والوں کیا یہی طرز پذیرائی ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ وہ سنگ آنکھوں سے ہم نے صدا لگائی ہے، وہ سنگ آنکھوں سے ہم نے صدا لگائی ہے جو پھول بن کے تمہاری گلی سے آئے ہیں۔ دوستوں کے دوست ہیں، گوشہ نشینی کے سبب ان کے دوستوں کی تعداد محدود ہے۔ دوستوں کی محفل میں جب یہ موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے جملوں کے سامنے کسی کا ٹھہرنا محال ہوتا ہے۔ بیگم شاہدہ، بیٹیاں عظمیٰ اور سعدیہ اور بیٹے عدیل اور عمیر ان کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ بیٹیوں کو رخصت کر چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں، تحقیق اور تخلیق میں مصروف رہتے ہیں۔ صفر سے شروع ہونے والا یہ سفر گریڈ 21 پر جا کر ختم ہوا، اسی لیے اس کتاب کا عنوان 0 سے 21 تک رکھا گیا۔ بڑے آدمی کون ہوتے ہیں؟ وہ افراد جو اپنے بڑے پن کو ظاہر نہیں کرتے، ان سے مل کر انسان خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ آئیے اپنے ارد گرد اور بڑے آدمیوں کو تلاش کریں۔